ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है और यहाँ पर खास तौर से बात करें कि पीने के पानी की जो बात है उसके लिए तमाम जो भक्त हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि जो वहां पर दुकानदार हैं मिनरल वाटर बेचते हैं वो दुगने से भी ज्यादा दाम पर इनको बेच रहे हैं क्योंकि स्थानीय प्रशासन की ओर से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जी 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 जब हमने इस मामले में स्थानीय प्रशासन से बात करने की वो कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनकी यात्रा अपने बिल्कुल सही ढंग से चल रही है और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। हमने जब उन्हें बताया कि हमने कहा वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था वहाँ पूरी है, टैंक है और जो है यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जबकि वहाँ पे हकीकत ये थी कि मिनरल वाटर की बोतल खरीद रहे थे लोग और वो भी उन्हें 25 रुपए की 20 रुपए की ऐसे मिल रही थी। जो बोतल 10 रुपए की और 12 रुपए की है वो 25 और 15 रुपए में मिल रही थी उन्हें। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो अधिकारियों की बैठक होती है या फिर कहें कि एक व्यवस्था को लेकर पूरा खाका पूरा ढांचा तैयार किया जाता है, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर क्या दावे किए गए थे इस बार? दावे ये किया गया था कि पीने के पानी सभी उपलब्ध होगा और स्टैंड पोस्ट बनाए जाएंगे, जगह जगह नल बनाए जाएंगे, सार्वजनिक नल लगाए जाएंगे यात्रा के दौरान ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। ISBT जहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है वहाँ पर यात्रियों के पीने के पानी के लिए व्यवस्था की जानी थी, लेकिन वो वहाँ हमने दिखाया था कि भाई वो टैंक तक अभी जिसमें पानी होना था उसकी सफाई तक नहीं हुई थी जी। तो हमने कई चीजें वहाँ व्यवस्थाएं दिखाई थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं अभी तक जस की तस ही है, उन पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और यात्रियों को बसों के लिए दिक्कत है। हर तरह की यात्रियों को यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रमोद, प्याऊ लगाए जाते हैं जगह जगह पर, छोटे छोटे वाटर कूलर्स लगाए जाते हैं या फिर हैंडपंप की व्यवस्था की जाती है, क्या ऐसी व्यवस्था भी देखने को नहीं मिल रही? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, कुछ स्थानीय जो श्रद्धालु थे उन्होंने यहाँ पर कुछ घड़े जरूर रखे थे कि इधर रोड साइड में घड़े जरूर रखे थे, लेकिन उससे भी क्योंकि यहाँ तो लाखों की तादाद में यात्री आ रहा था एक साथ, यात्रियों का जब जमावड़ा यहाँ पे होता तो उस बीच सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वाटर कूलर इसलिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि लाइट की समस्या है। यात्रा प्रशासन ने उस समय कहा था कि यात्रा के दौरान कोई रोस्टिंग नहीं होगी, बिजली 24 घंटे रहेगी, लेकिन यहाँ मुश्किल से 4 घंटे बिजली देखने को मिल रही थी। उसके कारण भी काफी अव्यवस्थाएं हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए प्रमोद। इस बीच हमारे साथ आकांक्षा जी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं फोन लाइन पे। स्वागत है आकांक्षा जी आपका। हाँ जी आकांक्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चारधाम यात्रियों को जितनी दिक्कतें आ रही हैं, हर साल सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार सुविधाएं बेहतर होंगी, लेकिन यहाँ तो पानी तक को तरस रहे हैं लोग। जो सरकार की व्यवस्थाएं वो सिर्फ कागजी होती है और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में कुछ भी देखा नहीं जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात दिक्कत सामने आती है, एक तो ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर स्थापित नहीं होती है। दूसरी बात, जो पानी की व्यवस्था है वो सुचारू नहीं होती है और लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, जैसे कि ऋषिकेश और हरिद्वार साइड में हाथी की बहुत प्रॉब्लम है, चीला रेंज पड़ती है इस वजह से, तो यहाँ पे हाथी की व्यवस्था के कारण लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जो कांवड़ हैं वो सबसे ज्यादा गर्ल्स को परेशान करते हैं, छेड़छाड़ी, ये ईव टीजिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए पुलिस को जगह जगह पर अपने छोटे छोटे स्टॉपेज लगाने चाहिए और बार बार ये रूटीन चेकिंग में चलते रहना चाहिए। जो ये मोबाइल वैन या बाइक से कैसे भी करके उन्हें ये देखना चाहिए। जी, बहुत अहम बात आपने यहाँ पर उठाई है कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं, ईव टीजिंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आपने जिक्र किया कि कैसे दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस नहीं होती और नॉर्मल पुलिस पिकेट्स भी वहां पर दूर दूर तक नहीं दिखते हैं, जिसके चलते हजारों की संख्या में, खासतौर से अब जब सावन का महीना शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं और जो फैमिलीज वहां पर आती हैं या जो घूमने लोग वहां पर आते हैं उनमें लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस को, प्रशासन को, ऐसा हो नहीं सकता आकांक्षा जी इसकी भनक ना हो, शिकायतें मिलती रही होंगी लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ जी, ऐसा हुआ है। और सबसे एक प्रॉब्लम और सामने आती है कि जो ऑटो में है उन्हें, कॉमन पीपल है जो, उन्हें बहुत सफर करना पड़ता है, जो डेली अप डाउन करते हैं या जॉब में जो लोग जाते हैं। जो ऑटो है उसमें 4 लोगों का, 8 लोगों की सवारी का हिसाब होता है, लेकिन ये फुल करके छत में भी बिठाते हैं, इधर भी, मतलब ये एक्स्ट्रा लोड करके जाते हैं अपने पैसे बनाने के लिए। और इस टाइम पे जो कॉमन पीपल हैं सबसे ज्यादा सफर करते हैं। यानी कि ओवरलोडिंग भी वहां देखी जाती है, जिसकी वजह से सड़क हादसे भी हो सकते हैं, हादसों का सबब भी बन सकते हैं ये ओवरलोडिंग वाहन। हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम है रूट डाइवर्जन की। रूट डाइवर्जन के बावजूद भी ये मेन रोड से अपने व्हीकल्स और ये जो इनके ट्रक, और बहुत सबसे बड़ी इनकी एक और प्रॉब्लम है, लाउड स्पीकर से इतनी तेज रात भर इनके बजते रहते हैं, तो उससे साउंड पोल्यूशन भी बहुत होता है।
जी, हालांकि इस बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पहले जो डीजे वगैरह जाते थे या गाने हो हंगामा हुआ करता था सड़कों पे, वो अब नहीं होगा। तो इस बार जो जत्था निकला है कांवड़ियों का, कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि पहले से स्थिति काबू में है? हाँ जी, अभी तो ये स्टार्टिंग का दौर है, लेकिन धीरे धीरे फिर वही हालात दोबारा रिपीट होने लग जाते हैं। कुछ टाइम तक स्टार्टिंग में ये नहीं होता है, लेकिन बाद में इवन बाइक्स तक में उनके भौंपू बजे रहते हैं, बाइक्स में भी उनके टेप बजते रहते हैं, वो चलता ही है। अभी देखें आगे क्या होता है, अभी तो स्टार्टिंग का फेज है। जी, अगर चार धाम यात्रा की बात की जाए जो काफी समय से चल रही है, शुरू हो चुकी है, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार पानी तक उनको नसीब नहीं हो पा रहा और जो दुकानदार हैं वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं, अपने मुनाफा कमाने के लिए दुगने से भी ज्यादा दाम पर पानी बेच रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की ओर से पानी की व्यवस्था नहीं है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी की तो जनरल प्रॉब्लम है ही, पहाड़ों से लेके ये ऋषिकेश और हरिद्वार से ही स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए इन्हें टेम्परेरी बेसिस पे जल निगम से साथ कोलैबोरेशन करके कुछ टेम्परेरी बेसिस पे इन्हें नल वगैरह की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जी, और अगर इसके अलावा कई जगह प्याऊ खोले जाते हैं, हैंडपंप्स खोले जाते हैं या लगाए जाते हैं, वहां पर उनकी क्या हालत है? क्या उससे कोई मदद मिल पाती है यात्रियों को, या वो सब सूखे पड़े हैं? नहीं, सरकार का यही हाल है। वो 2 मिनट के लिए टेम्परेरी बेसिस पे लगते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट का हाल है, कुछ दिन चलती हैं फिर वो बंद हो जाती है। सेम यही वाटर प्रॉब्लम्स का भी हाल है, नल कुछ काम करते हैं तो थोड़े दिनों में वाटर सप्लाई रहता है, फिर बाद में वो अमूमन ऐसे ही चलता रहता है। जी, शुक्रिया आकांक्षा जी हमसे बातचीत के लिए। आपने जनता की और भी बहुत सारी समस्याएं हमें तफसील से बताई। हमारे साथ अंति जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो कि व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंति जी आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अंति जी, यहाँ पर व्यापारियों पर आरोप लग रहा है कि स्थानीय प्रशासन की जो लापरवाही है, जिसके चलते चार धाम यात्रियों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा, तो जो व्यापारी हैं वो दुगने से ज्यादा दाम पर पानी बेच रहे हैं उन्हें। मैडम, इस बात पे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं आपके संज्ञान में एक बात डाल देना चाहता हूँ जी कि जोशीमठ में करीब 2 करोड़ की एक प्रसारी पेयजल योजना लागू हुई थी, उसके बावजूद जोशीमठ में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हम तो चाहते हैं कि मैडम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। जी, वाकई जांच पे ये तो यहाँ पर बात उठी रही है, क्योंकि जितने भी यात्री हैं वो कह रहे हैं कि मिनरल वाटर खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वो भी उन्हें दुगने से ज्यादा दाम पर मिलता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, जो चाहे छापेमारी करके या सिविल ड्रेस में जाकर एक बार खुद देखे, चेक करे कि क्या वाकई ऐसा है। क्योंकि इतने सारे यात्री इस प्रकार की बात कह रहे हैं, तो जरूर अगर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर कहीं लगी हुई है। शुक्रिया अंति जी हमसे बातचीत के लिए। एक कॉलर देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध जी हैं। क्या कहना चाहते हैं अनिरुद्ध जी? नमस्कार मैडम जी, मेरा कहना यह है कि जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग हो रही है जी। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि चार धाम यात्रा में यात्रियों को पानी कहां पर नहीं मिला? जी, हमने अपने प्रोग्राम में पहले ही सुनवाया है कि जितने भी सारे यात्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं कि कैसे और कितने दामों पर उनको पानी खरीदना पड़ रहा है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो एक कॉलर हमारे सामने थे, उन्होंने जानना चाहा कि आखिर कहां और कैसे पानी नहीं मिल रहा है। तो हम आपको बता दें कि पहले भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम 2 बार सुनवा चुके हैं कि कितनी समस्याएं लोगों को यहां पर आ रही हैं, और प्रशासन इस ओर फिलहाल ध्यान देता नजर नहीं आ रहा। तो इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महुआ न्यूज लाइन।